हेलो बच्चा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th और क्लास 12th में किस तरह से OMR शीट फिल करते हैं, क्योंकि अगर आप OMR शीट फिल करने में जरा सा भी गलती करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है और आपका जितना भी मेहनत है वो सब चला जाएगा। इसीलिए OMR शीट फिल करने में आपको एकदम सावधानी बरतना है और आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से OMR शीट फिल करेंगे जिससे कि आपका गलती नहीं होगा। अगर गलती हो जाएगा तो आपका क्लास 10th में हो तो 15 साल का मेहनत और क्लास 12th में हो तो 2 साल का मेहनत चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आप डिटेल में देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो OMR शीट हम लेकर के आए हैं ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों में सेम होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे बच्चा, यहाँ पर सबसे पहला है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको कैपिटल लेटर में भरना है। जैसे हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर किस तरह से आप फिल करोगे, देखो एकदम ध्यान से देखना। हम कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिखेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है। एक स्पेलिंग में गलती नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर लिख रहे हैं मैथमेटिक्स। अच्छा, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड भी लिखना है, ठीक है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। देखो मैथमेटिक्स दो पार्ट में होता है, एक मैथमेटिक्स बेसिक है और एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लिखोगे, बेसिक है तो बेसिक लिखोगे। उसके बाद आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड जो है वो आप एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट के बाद में लिखा होता है, बगल में लिखा होता है, वहां पर आप देख करके लिख दो। जैसे कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड है 041, तो हम यहाँ पर 041 लिखेंगे। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन है। तो डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन बहुत केयरफुली फिल करोगे। मान लो जिस दिन भी है 15, परसों आपका इंग्लिश का एग्जाम है, लेकिन मान के चल रहे हैं कि चलो परसों आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो क्या लिखोगे? डे कौन सा है? सैटरडे। यहाँ लिखोगे आप सैटरडे और उसके बाद ब्रैकेट में डाल करके आप लिख दोगे 15, जिस डेट में है आपका 2025, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखोगे उत्तर देने का माध्यम, आंसरिंग ऑफ मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। किस मीडियम में आप पेपर को देना चाहते हो? तो डेफिनेटली आप मैथ्स से तो इंग्लिश में ही दोगे। यहाँ पर बहुत बच्चे मैथ्स लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैक्सिमम सीबीएसई स्कूल के बच्चे जो है वो इंग्लिश में ही पेपर को आंसर लिखने का प्रीफर करते हैं। कुछ कुछ स्कूल जो है जैसे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में कुछ ब्रांचेज में वहाँ पे मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर किस में होता है? हिंदी में होता है। तो यहाँ पर आप हिंदी लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम स्कूल के सारे मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर करते हैं, इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना है? इंग्लिश लिखना है। जब आपका हिंदी का सब्जेक्ट होगा उसमें ही सिर्फ हिंदी लिखना है, बाकी आपको क्या लिखना है? इंग्लिश। अब यहाँ पर देखोगे आपको प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को लिखे, राइट कोड नंबर। अच्छा, आप जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा बच्चा, उसमें आप देखोगे कि वो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में कोड नंबर लिखा होता है। तो जो भी कोड नंबर होगा आपको उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देखो 043232/1, जो लास्ट में ये 1 लिखा हो वो सेट नंबर होता है। सेट नंबर आपको क्वेश्चन बुकलेट में ही मिल जाएगा, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट में मिलेगा यहाँ पर इसको सर्कल कर देना है। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नीचे नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। अगर आपको जो क्लास 10th में हो तो आपको 32 पेज का आंसर शीट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपको 32 पेज भर जाता है, अगर आप एक्स्ट्रा सेट लेते हो तो वो सप्लीमेंट्री जो पेपर है उसका नंबर लिख करके यहाँ पर लिखना है 1। अगर आप नहीं लेते हो तो नील। तो मैक्सिमम मैथ्स और साइंस में कुछ बच्चे लेते हैं, अदरवाइज वो जो 32 पेज है वो मोर देन सफिशियंट है। अगर आप सप्लीमेंट्री बुक लेते हो तो यहाँ पर +1 करके लिखना है, अदरवाइज नील कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। मतलब कि आप में कुछ खराबी है, आपका कुछ सर्टिफिकेट बना हुआ है क्या फिजिकली हैंडीकैप का? नहीं बना हुआ है तो आपको नो लिखना है। अगर आपका बना हुआ है तो किस तरह का बना हुआ है फिजिकली हैंडीकैप में? अगर नहीं और यहाँ पर नो लिखे हो तो यहाँ भी क्या कर देना है? नो लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर फिजिकली हैंडीकैप हो तभी ये दोनों सेगमेंट में यस होगा और आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा, अदरवाइज आपको नो लिखना है।
अगर आप हैंडीकैप हो तो आपको क्या कोई राइटर चाहिए, किसी तरह का राइटर प्रोवाइड किया गया है लिखने के लिए, तो नहीं, तो नो लिखना है। ठीक है, ये फिजिकली, ये तीनों सेगमेंट जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। ये सैंपल कॉपी है जिसमें कि हम आपको भरना सिखा रहे हैं, फिल करना सिखा रहे हैं। बहुत केयरफुली फिल कीजिएगा, इसमें गलती तो आपका वो सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा और आपका समय बर्बाद हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद आप देखो, यदि दृष्टिकोण है तो उपयोग में लाए गए नीचे, ये इसमें भी आप क्या करोगे, नो करोगे। ठीक है, और यहाँ देखो ये जो सेगमेंट है इसको आपको नहीं फिल करना है, इसको आपको छोड़ देना है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग इन्विजिलेटर, कि ये जो यहाँ पर सीजर का मार्क दिया हुआ है वहां से फाड़ देते हैं। आपको ये नहीं करना, ये बोर्ड का काम है ना, आपको इसको जरा सा भी टच नहीं करना है। उसके बाद आप चले जाओ राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। मान लो आपको जो भी नाम है, आपको ओम कुमार मैं समझ लेता हूँ, चलिए आपका नाम है ओम, OM ओम, और उसके बाद कुमार एक स्पेस दे करके लिखना है KUMAR। अब ओम कुमार लिखा तो ओ में आपको सर्कल करना है, देखो मैं यहाँ पर ओ में सर्कल कर रहा हूँ, है ना। फिर M में आपको क्या करना है, सर्कल करना है, डार्कन करना है। ठीक है, उसके बाद के में आपको यहाँ पर डार्कन करना है, देखिए के। फिर यू में आपको डार्कन करना है, देख लीजिए यू, बहुत अच्छे से आप इसको डार्कन करोगे। फिर एम में आपको करना है ये, इसमें आप एकदम अच्छे से डार्कन करोगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि किस तरह से करना है किस तरह से नहीं करना है। ओम कुमार हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है बच्चा, इसमें रोल नंबर में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका रोल नंबर और एक आपका क्वेश्चन बुकलेट और सेट नंबर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो, जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है रोल नंबर, उसी रोल नंबर को आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्लैंक्स में फिल करना है। मैं आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने टेम्पोररी नंबर दिया हूँ, इसको लेकर के ये सैंपल बता रहा हूँ मैं, है ना। तो आपको क्या करना है, 1 में आपको यहाँ पर सर्कल करना है। ठीक है, 1 में सर्कल कर दिया, फिर 2 में सर्कल करना है, जो नंबर लिखा है ऊपर उसी के नीचे वाला पार्ट को आपको सर्कल करना है। 3 में कर दिया, 4 में कर दिया, 5 में कर दिया, 6 में कर दिया, 7 में कर दिया, और लास्ट 8 में हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो भी आप नंबर लिखे उसी के नीचे वाला बॉक्स को आपको सर्कल करना, डार्कन करना है, दूसरा नहीं। इसमें गलती तो सब कुछ गलती, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आप सब्जेक्ट कोड में आप यहाँ पर देखो, आपका जो सब्जेक्ट कोड है जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे वही चीज यहाँ लिख देना है। आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन रहता है 041, यहाँ भी आपको डार्कन करना है 0, जो भी आप लिखे उसी के नीचे करना है 4, यहाँ पे 1। अब उसके बाद आप एडमिट कार्ड में देखोगे आपका सेंटर नंबर भी लिखा रहता है, जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है, तो आपको यहाँ पर सेंटर नंबर लिख लेना है। मान लो 1 2 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 में करना है सर्कल, 2 में करना है सर्कल, 4 में करना है सर्कल, 5 में करना है, 6 में, और लास्ट में 7 में। ये हो गया। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर देखोगे इस ब्लैंक में आपको लिखना है सब्जेक्ट पूरा लिखोगे, है ना। अगर मैथ्स है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखोगे। यहाँ आप कैपिटल लेटर में लिखो या नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। उसके बाद स्कूल नंबर भी आपका एडमिट कार्ड में लिखा होगा बच्चा, राइट कॉर्नर में एडमिट कार्ड में आप देखोगे स्कूल नंबर भी लिखा रहता है। चलो स्कूल नंबर में अपने से भी डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखना रोल नंबर, जो रोल नंबर है, रोल नंबर इसको यहाँ पे वर्ड में लिखना है। तो जो आपका रोल नंबर यहाँ पे है बच्चा, वही रोल नंबर आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, और एडमिट कार्ड में भी आपका यहाँ पर मेंशन होगा कि किस तरह से रोल नंबर वर्ड में लिखा है। तो आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ 1 करोड़, उसके बाद 23 लाख, 23 लाख, उसके बाद 56,000, 56,000, उसके बाद 678, 678। ये इसमें मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो करोड़ लिखा रहता है, लाख लिखा रहता है, 1000 लिखा रहता है। तो इसमें आपको फिर से करोड़ नहीं लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है। 23 लैक्स है, लैक्स लिखा हुआ है, 23 लिखना है। 56,000 तो 56 लिखना है, 1000 आपका लिखा हुआ है, और लास्ट में 678
8, जो भी आपका रोल नंबर है उस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ पर लिखा है फादर नेम, तो फादर नेम जो भी है, फादर नेम मान लो ए आनंद कुमार, आनंद कुमार फादर नेम, जो भी आपका फादर नेम है उस फादर नेम को यहाँ पर लिखना है। और साथ ही साथ आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देना है। जैसा आप, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में करो, पूरा फुल में सिग्नेचर करना है बच्चा। फुल में मान लो आपका नाम था क्या, ओम कुमार, तो आपको ओम कुमार अच्छे से एकदम रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे बच्चा कि नीचे, जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर देखोगे सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो आपका इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पर साइन करेगा, आपको यहाँ पर साइन नहीं करना है। और यहाँ पर ऑलरेडी स्टैंप लगा हुआ होगा जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ा है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से OMR शीट हमने फिल करने के लिए बोला है, अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका एग्जाम में कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि OMR शीट फिल करने में अगर गलती करोगे तो आपका स्कूल, जिस स्कूल में सेंटर पड़ा है वहाँ, और साथ ही साथ CBSE जो बोर्ड है आपका, वो भी आपको कुछ नहीं कर सकता। इसको बहुत ही आराम से फिल कीजिएगा, को फिल करने के लिए समय भी दिया जाता है 15 मिनट्स। जब आपको अगर 15 मिनट्स भी लग जाए, 20 मिनट्स भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है, आंसर बुकलेट है, वो आपको एग्जाम स्टार्ट होने के पहले दिया जाता है। ठीक है बच्चा, 15 मिनट इसके लिए आपको समय दिया जाता है। बहुत आराम से फिल कीजिएगा। और स्पेशली हमने क्या बोला, 3 चीज, ये देखो, ये रोल नंबर और साथ ही साथ सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखो कि ये कोड नंबर और सेट नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें गलती होने का गुंजाइश नहीं रखना। अगर गलती होता है तो आपका पेपर कैंसिल होने का चांस होगा, जिससे कि आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना साल बर्बाद होगा नहीं पता। ठीक है, तो चलिए आज हम OMR शीट फिल करना सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या और जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जिसको कि आप लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के 1 दिन पहले प्रिपेयर करके ले जा सकते हो। और 2 टिप्स हम आपको कल का वीडियो में देंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तब तक के लिए आज आपका मीन्स आज 13th है, तो आप इंग्लिश का तैयारी करो। कल भी इंग्लिश का ही तैयारी करना है आपको, क्योंकि कल तो 14th हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर तरीके से आप दे पाओ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।